अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वाक़या काफ़ी हद तक खौफनाक है और दोस्तों ये वाक़या हमारे साथ राव अनवार साहब ने शेयर किया है। तो चलिए ये वाक़या सुनते हैं खुद उन्हीं की ज़ुबानी। चंद साल पहले ये वाक़या मेरी मरहूम दादी ने मुझे सुनाया था। मेरी दादी बताती हैं, मेरे दादा को पहलवानी का बड़ा शौक था और वो अपने ज़माने के बड़े मशहूर पहलवान थे। बड़े जाबाज, बहादुर और पुरजोश इंसान थे और उन जैसी कोई भी पहलवानी ना करता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उन्हें चैलेंज कर सके। एक बार गाँव में कश्ती का मुकाबला मुनक़िद हुआ। मेरे दादाजी ने भी उसमें हिस्सा लिया और हमेशा की तरह जीत कर वापस आ रहे थे। दादाजी के साथ उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जो हमेशा उनके साथ रहा करता था। इस जमाने में लोग काफी पैदल सफर किया करते थे और दादाजी का जो गांव था जहां वो रहायश पजीर थे वो काफी दूर था, इसलिए पैदल सफर किया करते थे और रात के वक्त अंधेरा हो जाया करता था। और एक दिन वो पैदल चलते जा रहे थे, रास्ते में अपने दोस्त से बातें कर रहे थे कि रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात हुई। एक शख्स मिला जो मुसाफिर लग रहा था, रास्ते का मुसाफिर था, तो उनके साथ चलने लग गया। जब उनके साथ गपशप हुई तो उस मुसाफिर को पता चला कि मेरे दादाजी पहलवान हैं। उसने मेरे दादाजी से कहा कि आओ दो दो हाथ हो जाएं। उस शख्स ने उसी वक्त मेरे दादाजी को चैलेंज कर दिया। मेरे दादाजान सोच में पड़ गए। मेरे दादाजान ने कहा, तुम मुझसे जिसामत में काफी कमजोर हो, तुम पतले शख्स हो और मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूँ। मैं तो एक पहलवान हूँ और अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया। तो वो शख्स हंसने लगा और कहने लगा कि तुम मुझसे डर गए हो। और मेरे दादा के जो दोस्त थे वो खामोश रहे और सारा माजरा अपनी आंखों से देखते रहे। दादाजान ने कहा कि आओ मैं तुम्हारा चैलेंज कबूल करता हूँ। दादाजान जो कि जिसामत में बहुत हट्टे कट्टे थे और अच्छे अच्छे लोगों को धूल चटा दिया करते थे, जबकि वो पतला दुबला शख्स 30 से 35 मिनट तक मेरे दादाजान के साथ लड़ता रहा। दादाजान बिल्कुल भी उस शख्स को बछाड़ न सके, बल्कि उस पतले दुबले शख्स ने दादाजान को उठाकर पटक दिया। जैसे ही दादाजान गिरे तो उनके जहन में एक बात आई कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है, इसकी जिस्मानी कुव्वत एक आम इंसान से बहुत ज्यादा है, ये इंसान नहीं हो सकता। इसी दौरान वो शख्स उठा और जंप मारते हुए मेरे दादाजान के सीने पर जाकर बैठ गया और एक अजीब सी तब्दीली उसमें आने लगी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक चेहरे में तब्दील हो गया। दादाजी के दोस्त ये मंजर देख रहे थे और वो तेज तेज जुबान में आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। दादाजी ने जोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया और कलाम पाक पढ़ते हुए उस शख्स को धक्का दिया जो कि वैशी दरिंदे में तब्दील हो चुका था। उस शख्स ने एक वैशी मखलूक की सूरत इख्तियार कर ली थी। मेरे दादा और उनके दोस्त कलाम पाक पढ़ते हुए भागते जा रहे थे। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचे और पहुंचते ही बेहोश हो गए और जब मेरे दादाजान होश में आए तो बहकी बहकी बातें करने लगे। एक अजीब सा असर पड़ा था उनके जहन पर। फिर इसके बाद मेरे दादाजी को एक शाहजी के पास ले जाया गया जो अपने जमाने में बहुत ज्यादा माहिर हुआ करते थे और ऐसी चीजों को भांप लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास ले जाने के बाद मेरे दादाजी की हालत बहुत ज्यादा बेहतर होगी। शाहजी ने मेरे दादाजान को बस इतना ही बताया कि सदका खैरात दो, अल्लाह ने तुम्हारी जान बख्श दी ही है और अल्लाह का करम ना होता तो तुम्हारे साथ आज एक बहुत बड़ा वाकया पेश आ जाता, क्योंकि तुम जिस मखलूक के साथ लड़ रहे थे वो कोई इंसान नहीं था, वो एक मखलूक थी और वो जिन्नात थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वाकया। जो राव अनवार साहब ने हमसे शेयर किया था। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।